दोस्तों, हर साल हम दशहरे का पर्व मनाते हैं, रावण के पुतले जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दोहराते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह त्योहार केवल पुतले जलाने तक ही सीमित नहीं है? असली प्रश्न यह है कि क्या हमारे भीतर का अहंकार, लालच और क्रोध भी हर साल जलता है या वह और बढ़ता चला जाता है? दशहरा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से है। आज हम इस पर्व को केवल परंपरा की तरह न देखकर इसकी गहराई को समझें, इसके उजाले और अंधेरे दोनों पहलुओं पर विचार करें और जानें कि आज के समाज को इससे कौन सी सच्ची सीख लेनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे विचार आपके जीवन को नई दिशा दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपे संदेश आपकी सोच को बदल सकते हैं। दशहरे का आध्यात्मिक और सकारात्मक पक्ष। दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है। प्रतीक अच्छाई की विजय का, प्रतीक सत्य की प्रतिष्ठा का, और प्रतीक उस अनंत संदेश का कि चाहे असत्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। जब हम रावण का पुतला जलाते हैं, तो यह केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं, बल्कि हमारे जीवन की वास्तविकता का भी बोध कराता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि द्वेष कभी भी द्वेष से शांत नहीं होता, बल्कि करुणा और प्रेम से ही उसका अंत संभव है। दशहरे का यह पर्व इसी शांति और करुणा की विजय का उद्घोष करता है। उदाहरण के लिए सोचिए, जब कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर गलत रास्ते पर चलता है, तो प्रारंभ में उसे लगता है कि वह सफल हो रहा है। उसके पास धन आता है, शक्ति आती है, लोग उसका नाम लेते हैं, पर धीरे धीरे वही लालच उसे अकेला कर देता है। लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, उसका विश्वास टूट जाता है और उसका जीवन दुखों में डूब जाता है। अंततः उसकी हार निश्चित होती है। ठीक वैसे ही जैसे रावण के पास अपार शक्ति और ज्ञान था, परंतु उसके भीतर का अहंकार ही उसका पतन बना। दशहरे का संदेश यह है कि बाहरी सामर्थ्य चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि भीतर शुद्धता और करुणा नहीं है, तो वह शक्ति टिक नहीं सकती। आज भी समाज में यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। जब कोई परिवार आपसी प्रेम और सहयोग से चलता है, तो उसमें शांति और विकास होता है। लेकिन जब परिवार में अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ घुस आते हैं, तो धीरे धीरे रिश्ते टूटने लगते हैं। दशहरे का पर्व हमें सिखाता है कि यदि हम चाहते हैं कि परिवार और समाज मजबूत हो, तो हमें अपने भीतर से उन नकारात्मक भावनाओं को मिटाना होगा जो बुराई का रूप धारण कर चुकी हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में बार बार यह सिखाया कि मनुष्य का सच्चा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति और लालच है। दशहरा हमें इसी गहरी शिक्षा की याद दिलाता है। जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर के अहंकार को भी जलाएंगे। एक और उदाहरण देखिए, जैसे अंधेरे कमरे में कितना भी समय बीत जाए, पर जैसे ही दीपक जलाया जाता है, अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में जब हम सत्य, करुणा और प्रेम का दीपक जलाते हैं, तो अज्ञान और बुराई तुरंत समाप्त हो जाते हैं। दशहरा हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर का दीपक प्रज्वलित करें। दशहरे का सकारात्मक पक्ष यही है कि यह हमें केवल बुराई का अंत करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि अच्छाई को जीने की प्रेरणा देता है। यह पर्व केवल पुतला जलाने का उत्सव नहीं, बल्कि यह आत्मसंयम, सत्य और साहस का उत्सव है। जब हम इसे इसी दृष्टिकोण से मनाएंगे, तभी यह पर्व समाज को नई दिशा देगा। दशहरा मूल रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इसका संदेश है कि जब भी अन्याय, क्रोध, लालच और हिंसा जैसी शक्तियां बढ़ती हैं, तो सत्य, करुणा और प्रेम की रोशनी उन्हें समाप्त कर देती है। लेकिन आज जब हम इस पर्व को देखते हैं, तो इसकी आत्मा धुंधली पड़ती जा रही है। जहां यह हमें भीतर की बुराइयों को मिटाने की प्रेरणा देता है, यह कई बार केवल एक परंपरा, एक दिखावा और एक सामाजिक तमाशा बनकर रह गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जैसे मनुष्य बाहर गंदगी देखकर तुरंत उसे हटाता है, लेकिन अपने भीतर की गंदगी को पहचानने से कतराता है, वैसे ही मनुष्य अपनी आदतों और दोषों पर आंखें मूंद लेता है। दशहरे की सबसे बड़ी नकारात्मकता यही है कि हम रावण का पुतला जलाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अपने भीतर के रावण को पहचानने का साहस नहीं करते। 1. परिवार और व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मकता। आज हर घर में रावण अलग अलग रूपों में मौजूद है। कहीं रिश्तों में ईर्ष्या का रावण बैठा है,
कहीं भाई भाई के बीच झगड़े का रावण, कहीं पति पत्नी के बीच अहंकार का रावण, और कहीं माता पिता व बच्चों के बीच अविश्वास का रावण। दशहरे पर हम पुतला तो जला देते हैं, लेकिन यह सोचने का प्रयास नहीं करते कि क्या हमने अपने परिवार के इन रावणों को जलाया। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सबसे कठिन कार्य है स्वयं को बदलना। लोग दूसरों की बुराइयां गिनते हैं, लेकिन अपनी आदतें सुधारना कठिन मानते हैं। यही कारण है कि त्योहारों का असर केवल एक दिन तक रहता है और उसके बाद जीवन फिर वैसा ही हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार में दो भाई संपत्ति को लेकर झगड़ रहे हैं, तो दशहरा उनके लिए अवसर है कि वे समझें वास्तविक रावण बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर बैठा लालच है। लेकिन यदि वे इस पर्व पर भी केवल आतिशबाजी देखें और भीतर न झांकें, तो यह पर्व व्यर्थ हो जाता है। 2. राजनीति में दशहरे का सतही रूप। आज राजनीति में भी दशहरे की शिक्षा को अक्सर भुला दिया जाता है। रावण का प्रतीक अहंकार है, पर राजनीति में अहंकार ही सबसे बड़ी ताकत मान लिया गया है। नेता अपने विरोधियों को हराने के लिए असत्य, छल और अपमान का सहारा लेते हैं। वे भाषणों में बुराई के अंत की बातें करते हैं, लेकिन उनके कर्मों में वही बुराई जीवित रहती है। दशहरे पर बड़े बड़े समारोह आयोजित होते हैं, मंचों पर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन समाज में झूठ, भ्रष्टाचार और हिंसा कम नहीं होती। यह दशहरे का सतही और नकारात्मक पक्ष है कि उसका वास्तविक संदेश केवल भाषणों तक सिमट जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो नेता लोगों का शोषण करता है, वह स्वयं भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन आज राजनीति में यह समझ गायब है। यही कारण है कि समाज में असमानता और संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, जबकि दशहरा हमें एकता और समानता का मार्ग दिखाता है। 3. शिक्षा और युवाओं के जीवन में नकारात्मकता। आज की शिक्षा प्रणाली का भी एक नकारात्मक पक्ष है कि वह बच्चों को त्योहारों का वास्तविक महत्व नहीं समझा पाती। बच्चे दशहरा केवल इसलिए देखते हैं कि उस दिन छुट्टी होगी, मेलों में झूले मिलेंगे, आतिशबाजी होगी। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि रावण केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, 10 बुराइयों का प्रतीक, जो हर इंसान के भीतर होती हैं। यदि शिक्षा प्रणाली बच्चों को यह समझाए कि दशहरे का वास्तविक उद्देश्य आत्म अनुशासन और सद्गुणों का अभ्यास है, तो यह पर्व उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आज शिक्षा केवल जानकारी देने तक सीमित हो गई है। उसमें जीवन मूल्यों की शिक्षा कम हो रही है। यही इस पर्व का नकारात्मक पक्ष है। 4. सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन में सतही दशहरा। आज सोशल मीडिया पर भी दशहरे का स्वरूप सतही होता जा रहा है। लोग एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, अच्छाई की जीत की शुभकामनाएं, पर उसी समय वे दूसरों की पोस्ट पर ईर्ष्या और आलोचना भी करते हैं। वे बाहर शुभकामनाओं का आवरण ओढ़ते हैं, लेकिन भीतर घृणा और तुलना का विष भरा होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जैसे कोई व्यक्ति विष पीकर अमृत की अपेक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही यदि हमारे भीतर नकारात्मकता है, तो केवल शुभकामनाएं देने से कुछ नहीं बदलता। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग दिखावे के लिए रावण दहन के वीडियो डालते हैं, लेकिन यह सोचने का समय नहीं निकालते कि उनके भीतर का रावण कौन सा है। क्या वह क्रोध है? क्या वह लालच है? क्या वह तुलना और ईर्ष्या है? यही आधुनिक समाज का बड़ा विरोधाभास है। 5. समाज और पर्यावरण पर प्रभाव। दशहरे का नकारात्मक पक्ष यह भी है कि यह कई बार पर्यावरण और समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। बड़े बड़े पुतलों को जलाने से धुआं फैलता है, आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ता है और बच्चों, बुजुर्गों व बीमारों को परेशानी होती है। असली उद्देश्य था बुराई का दहन, लेकिन आज इसमें हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का तत्व जोड़ दिया है। यदि हम बुराई जलाने के नाम पर धरती को ही जलाएं, तो यह शिक्षा का अपमान है। 6. आंतरिक परिवर्तन के बिना व्यर्थता। सबसे बड़ी नकारात्मकता यह है कि दशहरा केवल बाहरी पर्व बनकर रह जाता है। लोग एक दिन बुराई की हार का नारा लगाते हैं, लेकिन अगले ही दिन झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और अपने जीवन में रावण को फिर से जिंदा कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यदि तुम जल को उबालकर ठंडा कर दो और फिर वही अशुद्धियां उसमें डाल दो, तो वह पुनः गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं होता, तो त्योहार का उत्सव केवल क्षणिक होता है। निष्कर्ष, भाग 2। दशहरे का नकारात्मक और सतही पक्ष हमें यह चेतावनी देता है कि केवल बाहरी पुतले जलाने से समाज नहीं बदलेगा।
केवल शोर, आतिशबाजी और दिखावे से बुराई खत्म नहीं होगी। असली बुराई हमारे भीतर है लालच, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ। यदि हम इन्हें नहीं जलाते तो दशहरा केवल एक तमाशा है। भाग 3, आज के समाज के लिए शिक्षा। दशहरे की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि असली रावण बाहर नहीं, भीतर है। जब तक हम अपने भीतर बैठे अहंकार, लालच, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ को नहीं मिटाएंगे, तब तक कोई भी पुतला जलाना केवल रस्म बनकर रह जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि वही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। ठीक उसी प्रकार दशहरा हमें यह प्रेरणा देता है कि अच्छाई का दीपक अपने भीतर जल ही बुराई का अंधकार मिटेगा। आज के समाज को सबसे पहले यह सीखनी चाहिए कि बुराई का अंत केवल तलवार या शक्ति से नहीं होता, बल्कि विवेक और करुणा से होता है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये रिश्तों में प्रेम और संतुलन स्थापित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पति पत्नी यह सोच लें कि वे अपने भीतर के क्रोध और दोषारोपण को हर दशहरे पर जलाएंगे, तो धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। यही दशहरे की सच्ची शिक्षा है। 2. राजनीति और समाज के लिए शिक्षा। राजनीति में दशहरा यह संदेश देता है कि अहंकार और छल जितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। इतिहास गवाह है कि जो भी नेता या शासक अपने भीतर के रावण को नहीं मिटा पाया, उसका पतन हुआ। समाज को चाहिए कि वह नेताओं से केवल बड़े पुतले और आतिशबाजी न देखे, बल्कि उनसे अपेक्षा करे कि वे भ्रष्टाचार, झूठ और हिंसा का अंत करें। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सच्चा शासक वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा के हित में कार्य करे। यदि आज का समाज इस शिक्षा को अपनाए, तो राजनीति शुद्ध हो सकती है। 3. शिक्षा और युवाओं के लिए शिक्षा। आज के युवा दशहरे से यह सीख सकते हैं कि सफलता का रास्ता केवल ज्ञान और शक्ति से नहीं, बल्कि संयम और करुणा से बनता है। रावण ज्ञान और शक्ति में महान था, परंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। यह शिक्षा युवाओं के लिए विशेष है। यदि वे अपनी ऊर्जा और क्षमता को विनम्रता और सेवा में लगाएंगे, तो वे समाज को बदल सकते हैं। लेकिन यदि वे अहंकार और तुलना में खो जाएंगे, तो उनका पतन निश्चित है। 4. आधुनिक जीवन और सोशल मीडिया के लिए शिक्षा। सोशल मीडिया के युग में ईर्ष्या और तुलना का रावण बहुत बड़ा हो चुका है। लोग दूसरों की उपलब्धियां देखकर दुखी होते हैं, स्वयं को छोटा समझते हैं और नकारात्मकता में डूब जाते हैं। दशहरे की शिक्षा यही है कि तुलना और ईर्ष्या को जलाकर अपने जीवन पर ध्यान दो। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा मत करो, बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने की यात्रा पर चलो। यदि हम यह समझ लें, तो सोशल मीडिया भी प्रेरणा का साधन बन सकता है, न कि तनाव का। 5. पर्यावरण और समाज के लिए शिक्षा। दशहरे का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम बुराई का अंत करना चाहते हैं, तो धरती और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर यह संभव नहीं। हमें पुतले और आतिशबाजी की जगह अपने भीतर के नकारात्मक भावों को जलाना चाहिए। यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह एक नकारात्मक आदत को हर साल छोड़ देगा, तो धीरे धीरे समाज शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष। भाग 3। आज के समाज के लिए दशहरे की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सच्चा रावण हमारे भीतर है। यदि हम उसे जलाएंगे, तो बाहरी दुनिया बदल जाएगी। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लालच से मुक्त होकर जब हम करुणा, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे, तभी इस पर्व का वास्तविक महत्व पूरा होगा। महात्मा बुद्ध का संदेश भी यही है कि विजय बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जब भीतर विजय होती है, तो पूरा संसार बदल